यह 55 मिनट का कोर्स बिजली के बुनियादी सिद्धांतों को आसान भाषा में समझाएगा। इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जैसे विषय शामिल होंगे। ओम का नियम और सीरीज, पैरेलल कनेक्शन भी समझाए जाएंगे। AC, DC, पावर और ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रोटेक्शन डिवाइस भी शामिल हैं। बिजली इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा के प्रवाह से ही उपकरण चलते हैं। यह प्रवाह ऊर्जा का एक रूप है। वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर विद्युत क्षमता में होता है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज विद्युत परिपथों में ऊर्जा के प्रवाह को संचालित करता है। उच्च वोल्टेज का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता का अंतर अधिक है। रेजिस्टेंस का मतलब है बहाव में रुकावट। यह विद्युत प्रवाह के विरोध का माप है। रेजिस्टेंस को मापने की इकाई ओम है। ओम एक मानक इकाई है जो रेजिस्टेंस की मात्रा को दर्शाती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रवाह विभव अंतर के कारण होता है। विभव अंतर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों को गतिमान करता है। आवेशित कणों का यह प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। इसलिए धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। बैटरी का प्लस टर्मिनल और टर्मिनल वोल्टेज का फर्क पैदा करते हैं। यह वोल्टेज का फर्क करंट को चलाने में मदद करता है। बैटरी में रासायनिक क्रिया से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में प्रवाहित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। विद्युत धारा ई विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है। विद्युत धारा को मापने की मानक इकाई एम्पियर ए है। एक एम्पियर एक कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर होता है। एम्पियर एक बुनियादी इकाई है जिसका उपयोग विद्युत परिपथों में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज, जिसे विद्युत दाब या विद्युत विभव अंतर भी कहा जाता है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। यह विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा को मापता है। वोल्टेज को अक्षर VVS से दर्शाया जाता है। वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट है। एक वोल्ट को एक कूलॉम आवेश को एक जूल कार्य के साथ स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक विभव अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। वोल्टेज का उपयोग विद्युत परिपथों में विद्युत प्रवाह को चलाने और विभिन्न उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस R एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता है। रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई ओम में O है। ओम ग्रीक अक्षर ओमेगा O द्वारा दर्शाया जाता है। एक ओम को एक वोल्ट प्रति एम्पियर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सूत्र R=V/I से प्राप्त होता है, जहां V वोल्टेज है और I करंट है। इसलिए रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है। पावर को मापने के लिए वाट का उपयोग किया जाता है। वाट पावर या शक्ति की इकाई है। यह इकाई बताती है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। इसलिए पावर को वाट में मापा जाता है। ऊर्जा को किलोवाट घंटा किलोवाट में मापा जाता है। kW ऊर्जा मापने की एक मानक इकाई है। यह इकाई मीटर में प्रदर्शित होती है। मीटर kW में ऊर्जा की खपत को दर्शाता है। इस माप से ऊर्जा उपयोग की निगरानी की जा सकती है। एक 100 बल्ब एक घंटे में 0.1 किलोवाट ऊर्जा का उपयोग करता है। यदि एक 100 बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो वह 1 किलोवाट ऊर्जा का उपयोग करेगा। 1 किलोवाट ऊर्जा को आमतौर पर 1 यूनिट बिजली के रूप में जाना जाता है। इसलिए 10 घंटे तक एक 100 बल्ब जलाने पर 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। यह उदाहरण ऊर्जा खपत को समझने में मदद करता है। ऊर्जा की खपत को वाट और घंटे के आधार पर मापा जाता है। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध बताता है। यह संबंध सूत्र V/R द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ V वोल्टेज को दर्शाता है जो सर्किट में विद्युत दबाव है। I करंट को दर्शाता है जो सर्किट में विद्युत प्रवाह है, और R रेजिस्टेंस को दर्शाता है जो प्रवाह का विरोध है। करंट की गणना के लिए ओम का नियम एक बुनियादी सूत्र है। ओम का नियम बताता है कि करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस से संबंधित है।
सूत्र है करंट इक्वल्स वोल्टेज रेजिस्टेंस। वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है, रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है। रेजिस्टेंस की गणना के लिए सूत्र रेजिस्टेंस इक्वल्स वोल्टेज करंट। वोल्टेज को करंट से विभाजित करके रेजिस्टेंस का मान प्राप्त किया जाता है। यह सूत्र ओहम के नियम पर आधारित है। रेजिस्टेंस को ओहम में मापा जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच एक संबंध होता है। यह संबंध ओम के नियम द्वारा वर्णित है। ओम का नियम कहता है कि करंट वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से इसे I इक्वल्स वी आर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां I करंट है, V वोल्टेज है और R प्रतिरोध है। उदाहरण के लिए 230 V सप्लाई और 1150 लोड होने पर करंट 0.2 होगा। यह ओम के नियम का एक सीधा अनुप्रयोग है। मीटर का उपयोग करके प्रतिरोध मापने का एक आसान तरीका प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले मीटर को प्रतिरोध मापने के मोड में सेट करें। फिर मीटर की जांच को प्रतिरोधक के दोनों सिरों से कनेक्ट करें। मीटर प्रतिरोधक के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। सुनिश्चित करें कि मापते समय प्रतिरोधक सर्किट में नहीं है। यह विधि सटीक और उपयोग में आसान है। सीरीज कनेक्शन में सभी घटकों के माध्यम से एक ही करंट बहता है। इसका मतलब है कि करंट को विभाजित करने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रत्येक घटक में करंट का मान समान होता है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो सीरीज सर्किट को परिभाषित करती है। यदि सर्किट में कोई भी घटक विफल हो जाता है तो पूरा सर्किट टूट जाता है, क्योंकि करंट के प्रवाह के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। सीरीज कनेक्शन में कुल वोल्टेज विभिन्न प्रतिरोधों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के पार वोल्टेज का मान उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। उच्च प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक की तुलना में अधिक वोल्टेज होता है। कुल वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोधक के पार वोल्टेज के योग के बराबर होता है। श्रृंखला कनेक्शन में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होता है। यदि आपके पास दो प्रतिरोधक रेक और R2 हैं, तो कुल प्रतिरोध रेक प्लस R2 होगा। यह सूत्र श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों के लिए कुल प्रतिरोध की गणना करने का एक सरल तरीका प्रदान करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सूत्र केवल श्रृंखला कनेक्शन पर लागू होता है। श्रृंखला में अधिक प्रतिरोधक जोड़ने से कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज एक समान रहता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक घटक को समान वोल्टेज प्राप्त होता है। यह कनेक्शन तारों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होता है। यह विशेषता पैरेलल कनेक्शन को खास बनाती है। यह विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी है। पैरेलल कनेक्शन में विद्युत धारा विभिन्न रास्तों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक रास्ते में धारा का मान उस रास्ते के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। कम प्रतिरोध वाले रास्ते में अधिक धारा प्रवाहित होती है। अधिक प्रतिरोध वाले रास्ते में कम धारा प्रवाहित होती है। कुल धारा सभी रास्तों में प्रवाहित धाराओं का योग होती है। यह विभाजन समानांतर परिपथों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समानांतर कनेक्शन में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। यह इसलिए है क्योंकि करंट के पास प्रवाहित होने के लिए कई रास्ते होते हैं। अधिक रास्ते का मतलब है कि करंट को प्रवाहित होने में कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कुल प्रतिरोध की गणना व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के व्युत्क्रम के रूप में की जाती है। इसलिए जैसे जैसे समानांतर में अधिक प्रतिरोधक जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध कम होता जाता है। सीरीज कनेक्शन में उपकरणों को एक ही पथ पर जोड़ा जाता है। जब दो बल्ब सीरीज में लगाए जाते हैं तो दोनों की रोशनी कम हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि वोल्टेज दोनों बल्बों के बीच विभाजित हो जाता है। प्रत्येक बल्ब को कम वोल्टेज मिलने के कारण वे कम रोशनी देते हैं। पैरेलल कनेक्शन में दो बल्ब एक साथ जोड़े जाते हैं। इस कनेक्शन में दोनों बल्ब बराबर चमकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि दोनों बल्बों को समान वोल्टेज मिलता है। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब जलता रहता है। यह पैरेलल कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण लाभ है। पावर P वोल्टेज V और करंट E का गुणनफल है। यह सूत्र सरल परिपथों में शक्ति की गणना करने के लिए उपयोगी है। वास्तविक शक्ति की गणना के लिए पावर फैक्टर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन है। विद्युत शक्ति P एक सर्किट में ऊर्जा की खपत की दर है।
इसे वॉट में मापा जाता है। सूत्र P इक्वल्स I क्वाड्रेट S R शक्ति, धारा I और प्रतिरोध R के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ I धारा है जिसे एम्पियर में मापा जाता है, R प्रतिरोध है जिसे ओम में मापा जाता है। पावर P, वोल्टेज V और प्रतिरोध R से संबंधित है। पावर की गणना वोल्टेज के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके की जा सकती है। सूत्र है P इक्वल्स V स्क्वायर R। यह सूत्र बताता है कि पावर वोल्टेज के वर्ग के सीधे आनुपातिक है। यह भी बताता है कि पावर प्रतिरोध के विपरीत आनुपातिक है। पावर फैक्टर PF एक विद्युत प्रणाली में वास्तविक शक्ति और स्पष्ट शक्ति के बीच का अनुपात है। PF का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0.8 का PF इंगित करता है कि आप वास्तव में जितनी बिजली का उपयोग कर रहे हैं वह स्पष्ट शक्ति का 80% है। उच्च PF का मतलब है कि बिजली का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। कम PF का मतलब है कि बिजली का कम कुशलता से उपयोग किया जा रहा है और अधिक बिजली बर्बाद हो रही है। पावर फैक्टर सुधार से बिजली प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है और बिजली की लागत कम होती है। खराब पावर फैक्टर का मतलब है कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। खराब पावर फैक्टर से बिजली के उपकरणों को नुकसान ज्यादा होगा। खराब पावर फैक्टर के कारण ऊर्जा की बर्बादी होती है, इसलिए पावर फैक्टर को सुधारना जरूरी है। अच्छा पावर फैक्टर का मतलब है बिजली की बचत। अच्छा पावर फैक्टर होने से बिजली का उपयोग दक्षता से होता है। यह ऊर्जा की बर्बादी को कम करता है। अच्छा पावर फैक्टर बिजली के बिल को कम करने में मदद करता है। यह उपकरणों को अधिक कुशलता से चलाने में मदद करता है। अच्छा पावर फैक्टर बिजली के सिस्टम को स्थिर रखता है। डीसी सीधी रेखा में होती है। यह बैटरी से मिलती है। यह पावर बैंक से भी मिलती है। एसी और डीसी दोनों ही विद्युत धारा के प्रकार हैं। डीसी में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं। एसी में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं। एसी वेव फॉर्म आमतौर पर साइन वेव के रूप में होती है। साइन वेव एक सुचारू और आवधिक दोलन है। यह वेव फॉर्म वोल्टेज या करंट के समय के साथ परिवर्तन को दर्शाती है। उदाहरण के लिए घरेलू बिजली की आपूर्ति 230-50 हर्ट्ज पर होती है। 230 वोल्टेज का परिमाण है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति है जो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दर्शाती है। RMS वोल्टेज एसी का सही प्रभाव है। यह एसी वोल्टेज का प्रभावी या समकक्ष डीसी मूल्य है। RMS मान वोल्टेज का एक माप है जो एक प्रतिरोधी भार में समान गर्मी का उत्पादन करेगा। यह उसी डीसी वोल्टेज द्वारा निर्मित होता है। RMS वोल्टेज की गणना वोल्टेज के तात्कालिक मूल्यों के वर्गों के औसत के वर्गमूल के रूप में की जाती है। इसलिए यह एसी वोल्टेज का सटीक और व्यावहारिक माप प्रदान करता है। एक वेव फॉर्म एक निश्चित पैटर्न में दोहराता है। एक चक्र वेव फॉर्म के एक पूर्ण पुनरावृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ एक चक्र 20 मिलीसेकंड के बराबर है। यह 50 हर्ट्ज की आवृत्ति इंगित करता है। आवृत्ति प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को मापती है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं। प्राइमरी कॉइल इनपुट वोल्टेज प्राप्त करता है। सेकेंडरी कॉइल आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। वोल्टेज अनुपात कॉइल घुमावों की संख्या पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसका मुख्य कार्य वोल्टेज को बढ़ाना है। यह इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से अधिक करता है। यह विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। इसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। यह उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग बिजली उपकरणों के लिए सुरक्षित वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसमिशन लाइनों में वोल्टेज को कम करने में मदद करता है। ट्रांसफार्मर अनुपात प्राथमिक वोल्टेज VP और द्वितीयक वोल्टेज VS के बीच संबंध बताता है। यह अनुपात प्राथमिक घुमावों NP और द्वितीयक घुमावों NS की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। सूत्र है VP VS इक्वल्स NP NS। यह सूत्र ट्रांसफार्मर के वोल्टेज और घुमावों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। इस अनुपात का उपयोग ट्रांसफार्मर के डिजाइन और विश्लेषण में किया जाता है। एक छोटा ट्रांसफार्मर 230 से 12 में वोल्टेज को बदलता है। यह वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है।
यह छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है। यह सुरक्षा और दक्षता प्रदान करता है। यह आकार में छोटा और उपयोग में आसान है। घर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिजली का प्रवाह एक निश्चित क्रम में होता है। यह क्रम पोल से शुरू होता है, जहां से बिजली सर्विस लाइन में प्रवेश करती है। सर्विस लाइन से बिजली मीटर तक पहुंचती है, जो ऊर्जा की खपत को मापता है। मीटर से बिजली एमसीबी, डीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है। एमसीबी, डीबी घर के विभिन्न सर्किटों को बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अंत में बिजली लोड तक पहुंचती है, जो घरेलू उपकरण और अन्य उपकरण होते हैं। विद्युत तारों को सुरक्षित और पहचानने योग्य बनाने के लिए रंग कोड का उपयोग किया जाता है। लाइव तार, लाइव वायर आमतौर पर लाल रंग का होता है। न्यूट्रल तार, न्यूट्रल वायर आमतौर पर काले या नीले रंग का होता है। अर्थ तार, अर्थ वायर आमतौर पर हरे रंग का होता है। इन रंग कोडों का पालन करना विद्युत सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गीजर, एसी और फ्रिज के लिए अलग अलग लाइनें होनी चाहिए। प्रत्येक उपकरण को अपनी समर्पित लाइन से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपकरण को पर्याप्त बिजली मिले। अलग अलग लाइनें ओवरलोडिंग और संभावित खतरों को रोकने में मदद करती हैं। लाइट्स के लिए सही वायर साइज का चयन करना महत्वपूर्ण है। गलत साइज का वायर इस्तेमाल करने से आग लगने का खतरा हो सकता है। लाइट्स के लिए आमतौर पर 1 से 1.5 वर्ग मिमी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। यह साइज सुरक्षित और कुशल बिजली प्रवाह सुनिश्चित करता है। सॉकेट्स के लिए सही वायर साइज 2.5 वर्ग मिमी है। यह वायर साइज सॉकेट में सुरक्षित रूप से करंट प्रवाहित करने के लिए उपयुक्त है। सही वायर साइज का उपयोग करने से ओवरलोडिंग और आग लगने का खतरा कम होता है। 2.5 वर्ग मिमी वायर साइज सॉकेट के लिए एक मानक और विश्वसनीय विकल्प है। विभिन्न प्रकार के सॉकेट के लिए वायर साइज की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। हैवी लोड के लिए सही वायर साइज का चयन महत्वपूर्ण है। अनुशंसित वायर साइज 4 से 6 वर्ग मिमी है। यह साइज हैवी लोड के लिए पर्याप्त करंट क्षमता सुनिश्चित करता है। सही वायर साइज का उपयोग सुरक्षित और कुशल विद्युत संचालन के लिए आवश्यक है। एमसीबी एक सुरक्षा उपकरण है। यह ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। यह शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए एमसीबी विद्युत उपकरणों को क्षति से बचाता है। यह घरों और उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आरसीसीबी एक सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के रिसाव से सुरक्षा प्रदान करता है। यह उपकरण सर्किट में करंट के असंतुलन को महसूस करता है। जब रिसाव होता है तो आरसीसीबी तुरंत बिजली की आपूर्ति को काट देता है। यह बिजली के झटकों और आग लगने के खतरे को कम करता है। आरसीसीबी का उपयोग घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। आरसीबीओ एक सुरक्षा उपकरण है। यह एक ही डिवाइस में 2 कार्यों को जोड़ता है। यह सर्किट ब्रेकर और अवशिष्ट वर्तमान डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है। यह शॉर्ट सर्किट और पृथ्वी दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। आरसीबीओ विद्युत सुरक्षा के लिए एक कॉम्बो समाधान है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए किया जाता है। यह एक पतला तार होता है जो ज्यादा करंट बहने पर पिघल जाता है, जिससे सर्किट टूट जाता है। फ्यूज का मुख्य उद्देश्य महंगे उपकरणों को नुकसान से बचाना है। यह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की स्थिति में सर्किट को तुरंत बंद कर देता है। फ्यूज विभिन्न आकार और करंट रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। हालांकि पुराने फ्यूज अभी भी कई अनुप्रयोगों में उपयोगी और प्रभावी हैं। डेटाबेस में लेबलिंग डेटा को व्यवस्थित और पहचानने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। यह डेटा को खोजने, फिल्टर करने और विश्लेषण करने में मदद करता है। लेबलिंग के बिना डेटा अर्थहीन और अनुपयोगी हो सकता है। इसलिए डेटाबेस में लेबलिंग डेटा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फेज लोड को संतुलित करने का मतलब है कि 3 फेज वाले सिस्टम में लोड को समान रूप से वितरित करना। असंतुलित लोड के कारण सिस्टम में ज्यादा करंट आ सकता है, जिससे उपकरण खराब हो सकते हैं। लोड को संतुलित करने के लिए प्रत्येक फेज पर लोड की मात्रा को मापें। फिर लोड को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करें कि प्रत्येक फेज पर लोड लगभग समान हो। यह सुनिश्चित करें कि भारी उपकरण अलग अलग फेज पर वितरित किए गए हैं। नियमित रूप से लोड की जांच करें
और आवश्यकतानुसार समायोजित करें। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक प्रकार की एसी इलेक्ट्रिक मोटर है जो सिंगल फेज पावर पर चलती है। इन मोटरों में दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में वाइंडिंग होती है जो एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जब एसी करंट प्रवाहित होता है। रोटर एक सिलेंडर के आकार का होता है जिसमें कंडक्टर होते हैं जो अक्सर गिलहरी पिंजरे के आकार में व्यवस्थित होते हैं। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटर में करंट को प्रेरित करता है जिससे रोटर घूमता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटरें घरेलू उपकरणों, छोटे पंपों और पंखों जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक प्रकार की एसी इलेक्ट्रिक मोटर है। इसमें रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल शामिल है। स्टार्टिंग कॉइल मोटर को शुरू करने में मदद करता है। कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मोटर ओवरहीटिंग एक आम समस्या है जो विभिन्न कारणों से हो सकती है। अत्यधिक लोड होने के कारण मोटर ज्यादा गर्म हो सकती है क्योंकि उसे अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ता है। खराब वेंटिलेशन भी ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है क्योंकि गर्मी ठीक से नहीं निकल पाती। घिसे हुए या खराब बेरिंग मोटर पर ज्यादा दबाव डालते हैं जिससे वह गर्म हो जाती है। गलत वोल्टेज या करंट भी मोटर के ज्यादा गर्म होने का कारण बन सकता है। 3 फेज मोटर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर है जो 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट एसी पर चलती है। इस मोटर में 3 अलग अलग वाइंडिंग होती हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं। जब 3 फेज करंट इन वाइंडिंग से गुजरता है तो यह एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर को घुमाता है जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्किट विश्लेषण तकनीक है। यह तकनीक जटिल प्रतिरोधक नेटवर्क को सरल बनाने में मदद करती है। यह स्टार वाई कनेक्शन को डेल्टा डी कनेक्शन में बदलती है और इसके विपरीत स्टार कनेक्शन में 3 प्रतिरोधक एक सामान्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। डेल्टा कनेक्शन में 3 प्रतिरोधक एक त्रिकोण बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग सर्किट को सरल बनाकर गणना को आसान बनाने के लिए किया जाता है। वोल्टेज की जांच के लिए मल्टीमीटर को वोल्टेज मापने के लिए सेट करें। मल्टीमीटर पर सही वोल्टेज रेंज का चयन करना महत्वपूर्ण है। मल्टीमीटर के प्रोब को सर्किट के सही बिंदुओं पर रखें। लाल प्रोब को सकारात्मक प्लस टर्मिनल पर और काले प्रोब को नकारात्मक टर्मिनल पर रखें। मल्टीमीटर की स्क्रीन पर वोल्टेज रीडिंग प्रदर्शित होगी। सुरक्षित रहें और सुनिश्चित करें कि सर्किट में बिजली बंद है जब तक कि आप लाइव वोल्टेज नहीं माप रहे हों। कंटिन्यूटी चेक एक बुनियादी विद्युत परीक्षण है। यह जांचता है कि एक विद्युत पथ पूरा है या नहीं। मल्टीमीटर का उपयोग करके कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें। यदि पथ पूरा है तो मल्टीमीटर एक बीप ध्वनि करेगा। यह प्रदर्शन ओवरलोड की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए है। एक डेमो बोर्ड का उपयोग करके हम दिखाएंगे कि ओवरलोड कैसे होता है। ओवरलोड तब होता है जब किसी सर्किट में उसकी क्षमता से अधिक करंट प्रवाहित होता है। यह अत्यधिक करंट तारों को गर्म कर सकता है और आग लगने का खतरा पैदा कर सकता है। डेमो बोर्ड पर हम एक सर्किट में धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। जब करंट सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाएगा तो ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न होगी जिसे हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। इस प्रदर्शन में हम होल्डर, बोर्ड और एमसीबी की बुनियादी टेस्टिंग देखेंगे। होल्डर की टेस्टिंग में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह ठीक से काम कर रहा है और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। बोर्ड की टेस्टिंग में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कनेक्शन सही हैं और कोई खुला सर्किट नहीं है। एमसीबी की टेस्टिंग में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह टेस्टिंग एक सुरक्षित और कुशल विद्युत प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय सुरक्षा सर्वोपरि है। मरम्मत या रखरखाव से पहले हमेशा बिजली बंद करें। बिजली के झटकों से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके हाथ सूखे हैं। सुरक्षात्मक उपाय के रूप में इंसुलेटेड उपकरणों का उपयोग करें। ये सावधानियां दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। वोल्टेज, जिसे विद्युत दाब या विद्युत विभव अंतर भी कहा जाता है, एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। इसे आमतौर पर वोल्ट वी में मापा जाता है।
जिसका नाम इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। वोल्टेज एक विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण चार्ज को दो बिंदुओं के बीच ले जाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। एक उच्च वोल्टेज का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक कम वोल्टेज का मतलब है कि कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। करंट एक विद्युत प्रवाह है जो एक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। इसे एम्पियर ए में मापा जाता है, जो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को दर्शाता है। करंट वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। ओम के नियम V=E द्वारा वर्णित है। विभिन्न प्रकार के सर्किट में करंट अलग अलग तरीकों से प्रवाहित होता है, जैसे कि श्रृंखला और समानांतर सर्किट। ओम का नियम एक विद्युत परिपथ में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। यह नियम बताता है कि वोल्टेज V करंट E और प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है। V/I/R वोल्टेज विद्युत दबाव है जो करंट को एक सर्किट के माध्यम से धकेलता है। करंट एम्पियर ए में मापा जाता है और यह सर्किट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। प्रतिरोध ओम ओ में मापा जाता है और यह करंट के प्रवाह का विरोध है। ओम का नियम विद्युत परिपथों को डिजाइन और विश्लेषण करने के लिए एक मौलिक उपकरण है। एसी प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो समय के साथ दिशा बदलती है। डीसी प्रत्यक्ष धारा वह धारा है जो एक ही दिशा में बहती है। एसी का उपयोग आमतौर पर बिजली के संचरण के लिए किया जाता है। डीसी का उपयोग आमतौर पर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। पीएफ का मतलब है सीखे गए पॉइंट्स की फास्ट लिस्ट। यह एक संक्षिप्त तरीका है उन मुख्य बिंदुओं को याद रखने का जो सीखे गए हैं। पीएफ का उपयोग जानकारी को जल्दी से दोहराने और याद करने में मदद करता है। यह परीक्षा की तैयारी और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने के लिए उपयोगी है। पीएफ का उपयोग करके आप सीखे गए पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। यह मुख्य रूप से अनुक्रम कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मशीन अनुवाद। ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन तंत्र का उपयोग करता है, जो मॉडल को इनपुट अनुक्रम के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इसकी समानांतर प्रसंस्करण क्षमता इसे पुनरावर्ती न्यूरल नेटवर्क (RNN) से अधिक कुशल बनाती है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल में एनकोडर और डिकोडर दोनों होते हैं, जो इनपुट और आउटपुट अनुक्रमों को संसाधित करते हैं। सुरक्षा उपकरण बिजली के उपकरणों और सर्किटों को नुकसान से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अन्य असामान्य स्थितियों का पता लगाते हैं। पता लगने पर वे सर्किट को स्वचालित रूप से डिस्कनेक्ट करके नुकसान को रोकते हैं। फ्यूज एक सामान्य प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो ओवरकरंट की स्थिति में पिघल जाता है। सर्किट ब्रेकर एक और प्रकार है जो स्वचालित रूप से सर्किट को ट्रिप और खोल सकता है। सर्ज अरेस्टर बिजली के उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाते हैं। करंट की इकाई एम्पियर है। इसे अक्षर आ से दर्शाया जाता है। एम्पियर विद्युत प्रवाह की मात्रा को मापता है। यह प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। एक एम्पियर एक कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर होता है। एम्पियर का उपयोग विद्युत सर्किट में करंट को मापने के लिए किया जाता है। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करता है। ओम के नियम का सूत्र है V/E, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है और R प्रतिरोध है। करंट E की गणना करने के लिए सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करें। I=VR, दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करें। V=230V और R=2300। सूत्र में मानों को प्लग करें। I=230V 2300। करंट की गणना करें। I=10 एम्पियर। एक श्रृंखला सर्किट में विद्युत प्रवाह पूरे सर्किट में समान रहता है। इसका मतलब है कि सर्किट के प्रत्येक बिंदु पर एम्पियर की संख्या समान होगी। विभिन्न प्रतिरोधों के बावजूद धारा का प्रवाह सभी घटकों से होकर एक समान दर पर होता है। यह एक पाइप के माध्यम से पानी के प्रवाह के समान है, जहां पानी की मात्रा हर बिंदु पर समान रहती है। इसलिए श्रृंखला सर्किट में धारा एक स्थिर और समान मात्रा है। एक पैरेलल सर्किट में कई रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से करंट प्रवाहित हो सकता है। प्रत्येक रास्ते में सर्किट के वोल्टेज का अनुभव होता है। इसलिए
पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सभी घटकों में समान रहता है। यह वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच ओम के नियम के कारण है। कुल करंट प्रत्येक समानांतर रास्ते में करंट का योग है। विभिन्न प्रतिरोध मानों के बावजूद प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान रहता है। पावर को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे समय की प्रति इकाई स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी समझा जा सकता है। पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स WT, जहाँ P पावर है, W कार्य है और T समय है। पावर की इकाई वाट है, जिसे जूल प्रति सेकंड JS के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। भारत में AC ऑल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति एक मानक है। यह आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर सेट है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि AC करंट प्रति सेकंड 50 बार अपनी दिशा बदलता है। यह आवृत्ति भारत में घरों और उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले बिजली उपकरणों के लिए मानक है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह सिद्धांत दो या दो से अधिक कुंडलियों के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण पर आधारित है। एक कुंडली में बदलता हुआ विद्युत प्रवाह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली में एक वोल्टेज प्रेरित करता है। वोल्टेज का यह प्रेरण कुंडलियों के घुमावों के अनुपात पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर इस प्रकार वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। MCB का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। यह एक स्वचालित रूप से संचालित विद्युत स्विच है। इसे विद्युत सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा उपकरण है। यह मुख्य रूप से बिजली के झटकों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। RCCB लीकेज करंट या अर्थ फॉल्ट को पकड़ता है। यह फॉल्ट होने पर सर्किट को तुरंत ट्रिप कर देता है। RCBO एक सुरक्षा उपकरण है जो दो अलग अलग कार्यों को जोड़ता है। यह एक MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एक RCD रेसिडुअल करंट डिवाइस का संयोजन है। MCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। RCD पृथ्वी दोषों अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे बिजली के झटके का खतरा कम होता है। इसलिए RCBO एक ही उपकरण में दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। वोल्टेज विद्युत परिपथ में विद्युत दबाव या विभवांतर को दर्शाता है। इसे वोल्ट V में मापा जाता है। उच्च वोल्टेज का मतलब है कि अधिक विद्युत दबाव है। विभिन्न उपकरणों को संचालित करने के लिए अलग अलग वोल्टेज स्तरों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरणों को आमतौर पर 120 या 220 की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आमतौर पर कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। यह प्रवाह एक विद्युत परिपथ में होता है। इलेक्ट्रॉनों की गति विद्युत धारा का निर्माण करती है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा विद्युत उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है। विद्युत धारा का प्रवाह सकारात्मक से नकारात्मक ध्रुव की ओर होता है। विभिन्न सामग्रियों का प्रतिरोध उनके विद्युत प्रवाह को रोकने की क्षमता को दर्शाता है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जिसका प्रतीक O है। उच्च प्रतिरोध वाली सामग्री विद्युत प्रवाह को अधिक मुश्किल से गुजरने देती है। कम प्रतिरोध वाली सामग्री विद्युत प्रवाह को आसानी से गुजरने देती है। विभिन्न सामग्रियों का प्रतिरोध उनके आणविक संरचना और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का उपयोग सर्किट में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ओम का नियम विद्युत परिपथ में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। यह नियम बताता है कि वोल्टेज V करंट E और प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है, यानी V इक्वल्स I चेरस R। वोल्टेज विद्युत दबाव है जो करंट को एक परिपथ में धकेलता है। करंट विद्युत प्रवाह की दर है, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। प्रतिरोध करंट के प्रवाह का विरोध है, जिसे ओम में मापा जाता है। इसलिए यदि प्रतिरोध स्थिर है तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट भी बढ़ता है और इसके विपरीत। सीरीज कनेक्शन में उपकरणों को एक ही पथ पर इस तरह जोड़ा जाता है कि करंट प्रत्येक उपकरण से होकर गुजरता है। इस प्रकार के कनेक्शन में सभी उपकरणों में करंट का मान समान रहता है। कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होता है। यदि एक उपकरण विफल हो जाता है तो पूरा सर्किट टूट जाता है और कोई भी उपकरण काम नहीं करता है। सीरीज कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर कम वोल्टेज अनुप्रयोगों जैसे कि सजावटी रोशनी में किया जाता है। इस व्यवस्था में
वोल्टेज प्रत्येक उपकरण में विभाजित होता है जो कुल वोल्टेज के बराबर होता है। समानांतर कनेक्शन में उपकरणों को एक साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज समान रहे। इसका मतलब है कि प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, भले ही अन्य उपकरण बंद हों। समानांतर कनेक्शन में कुल करंट प्रत्येक उपकरण से गुजरने वाले करंट का योग होता है। यदि एक उपकरण विफल हो जाता है तो अन्य उपकरण काम करना जारी रखते हैं क्योंकि सर्किट अभी भी पूरा होता है। समानांतर कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर घरों और व्यवसायों में बिजली के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक एसी वेवफॉर्म एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो समय के साथ एक प्रत्यावर्ती धारा एसी के आयाम को दर्शाता है। यह वेवफॉर्म आमतौर पर एक साइन वेव के रूप में दिखाई देता है जो एसी वोल्टेज या करंट के आवधिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। वेवफॉर्म की ऊंचाई एसी सिग्नल के तात्कालिक आयाम को इंगित करती है। वेवफॉर्म की आवृत्ति प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को दर्शाती है जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। एसी वेवफॉर्म का विश्लेषण एसी सर्किट के व्यवहार को समझने और डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है। डीसी वेवफॉर्म एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो समय के साथ एक निरंतर धारा को दर्शाता है। इस वेवफॉर्म में वोल्टेज या करंट का मान समय के साथ स्थिर रहता है। ग्राफ में डीसी वेवफॉर्म एक सीधी क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देता है। यह रेखा एक निश्चित वोल्टेज या करंट स्तर को इंगित करती है जो समय के साथ नहीं बदलता। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। यह ऊर्जा हस्तांतरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत शक्ति प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित रूप से काम करने वाला विद्युत स्विच है। यह विद्युत परिपथ को अतिरिक्त धारा से बचाता है। एमसीबी का मुख्य कार्य विद्युत उपकरणों को नुकसान से बचाना है। जब भी परिपथ में धारा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो एमसीबी स्वचालित रूप से परिपथ को तोड़ देता है। यह ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में काम करता है। आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा उपकरण है। यह बिजली के झटकों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। आरसीसीबी सर्किट में करंट के असंतुलन का पता लगाता है। यदि करंट का रिसाव होता है तो आरसीसीबी तुरंत सर्किट को काट देता है। यह क्रिया बिजली के झटके के खतरे को कम करती है। आरसीसीबी का नियमित परीक्षण सुनिश्चित करता है कि यह ठीक से काम कर रहा है। मीटर डिस्प्ले एक ग्राफिक्स है जो मीटर रीडिंग को दर्शाता है। यह डिस्प्ले आमतौर पर संख्यात्मक या एनालॉग प्रारूप में होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में किया जाता है जैसे कि बिजली मीटर और पानी मीटर। मीटर डिस्प्ले का उद्देश्य रीडिंग को स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य बनाना है। विभिन्न तार आकार दिखाने वाला एक चार्ट प्रदर्शित है। यह चार्ट विभिन्न तारों के आकार को दर्शाता है। प्रत्येक तार आकार की अपनी विशिष्टताएं और उपयोग होते हैं। तार का आकार उसकी मोटाई और करंट वहन करने की क्षमता को दर्शाता है। सही तार आकार का चयन सुरक्षित और कुशल विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है। सिंगल फेज मोटर एक विद्युत मोटर है जो सिंगल फेज बिजली पर चलती है। इसमें आमतौर पर एक स्टेटर और एक रोटर होता है। स्टेटर में वाइंडिंग होती है जो एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। रोटर इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरैक्ट करता है जिससे मोटर घूमती है। 3 फेज मोटर एक विद्युत मशीन है जो 3 फेज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह विश्वसनीय, कुशल और शक्तिशाली होता है। 3 फेज मोटर के मुख्य घटक स्टेटर, रोटर और बेरिंग हैं। इस स्टेटर मोटर का स्थिर भाग है और इसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है। रोटर मोटर का घूमने वाला भाग है और यह स्टेटर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करता है। ओवरलोड एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक सिस्टम या घटक अपनी क्षमता से अधिक भार या मांग का अनुभव करता है। यह अतिरिक्त भार सिस्टम के प्रदर्शन को कम कर सकता है। अत्यधिक ओवरलोड विफलता का कारण बन सकता है। ओवरलोड की स्थिति को एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। एनिमेशन सिस्टम पर बढ़ते भार को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे यह प्रदर्शन और स्थिरता को प्रभावित करता है। शॉर्ट सर्किट एक ऐसी स्थिति है
जिसमें विद्युत धारा एक अनपेक्षित कम प्रतिरोध वाले मार्ग से बहती है। यह अक्सर तब होता है जब दो तार जो सामान्य रूप से एक दूसरे को नहीं छूते हैं, सीधे संपर्क में आ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण धारा में अचानक वृद्धि होती है। यह वृद्धि उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है, आग लग सकती है और अन्य खतरे पैदा कर सकती है। लीकेज एक ऐसी स्थिति है जिसमें तरल या गैस एक कंटेनर या सिस्टम से अनजाने में बाहर निकल जाती है। यह क्षति खराब सील या छिद्रों के कारण हो सकता है। लीकेज विभिन्न उद्योगों में एक आम समस्या है, जैसे कि पेट्रोलियम, रसायन और जल प्रबंधन। लीकेज के कारण सामग्री का नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण और सुरक्षा खतरे हो सकते हैं। लीकेज का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दबाव परीक्षण, अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन और इंफ्रारेड इमेजिंग। बैटरी का प्रदर्शन बैटरी के आंतरिक घटकों को दर्शाता है। यह आरेख बैटरी के विभिन्न भागों को दिखाता है। आंतरिक घटकों में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट शामिल हैं। यह प्रदर्शन बैटरी की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। पावर बैंक एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बिजली को स्टोर करता है। यह मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। पावर बैंक में एक बैटरी और एक सर्किट बोर्ड होता है। बैटरी बिजली को स्टोर करती है और सर्किट बोर्ड बिजली को नियंत्रित करता है। पावर बैंक को यूएसबी केबल के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है। सोलर पैनल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। यह रूपांतरण फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से होता है, जहां फोटोन इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार सोलर पैनल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। विंड टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जो हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा तब जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। टरबाइन के ब्लेड हवा के प्रवाह के कारण घूमते हैं। घूर्णन गति एक शाफ्ट के माध्यम से जनरेटर तक पहुंचाई जाती है। जनरेटर इस घूर्णन गति का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए करता है। उत्पन्न बिजली को बाद में ग्रिड में भेजा जाता है या स्थानीय उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। हाइड्रो पावर पानी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बांधों और जलाशयों का उपयोग करके की जाती है। पानी टरबाइन को घुमाता है, जो जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर तब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे घरों और उद्योगों को भेजा जा सकता है। थर्मल पावर प्लांट गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन को जलाकर शुरू होती है। जलने से उत्पन्न गर्मी का उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। यह भाप फिर एक टरबाइन को चलाती है, जो एक जनरेटर से जुड़ी होती है। जनरेटर भाप की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। न्यूक्लियर पावर एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु नाभिकों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह ऊर्जा आमतौर पर परमाणु विखंडन या परमाणु संलयन के माध्यम से प्राप्त होती है। विखंडन में एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में विभाजित होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करती है। यह ऊष्मा भाप या गर्म पानी के रूप में सतह पर लाई जाती है। इस भाप या गर्म पानी का उपयोग टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। टरबाइन जनरेटर चलाते हैं, जो बिजली उत्पन्न करते हैं। बायोमास पावर संयंत्र बायोमास को ऊर्जा में बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बायोमास में पेड़, फसलें और कृषि अपशिष्ट शामिल हैं। बायोमास को जलाने से गर्मी उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। यह भाप फिर टरबाइनों को घुमाती है, जो बिजली उत्पन्न करती हैं। बायोमास पावर कार्बन न्यूट्रल हो सकता है यदि बायोमास टिकाऊ रूप से उगाया जाए। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। फ्यूल सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रूपांतरण दहन के बजाय एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से होता है। फ्यूल सेल को ईंधन और ऑक्सीडेंट की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सबसे आम ईंधन हाइड्रोजन है और ऑक्सीडेंट आमतौर पर ऑक्सीजन है। फ्यूल सेल का एकमात्र
उत्पाद पानी है जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फ्यूल सेल दक्षता में पारंपरिक दहन इंजन से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन एक एनिमेशन के माध्यम से काम करते हुए दिखाए जाते हैं। एनिमेशन इलेक्ट्रिक वाहन के विभिन्न घटकों को दर्शाता है। यह ऊर्जा के प्रवाह और वाहन की गति को दर्शाता है। यह प्रदर्शन इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। स्मार्ट ग्रिड एक आधुनिक विद्युत ग्रिड है जो डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। यह बिजली के उत्पादन, वितरण और खपत को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने में मदद करता है। स्मार्ट ग्रिड उपभोक्ताओं को ऊर्जा उपयोग को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। ऊर्जा दक्षता का प्रदर्शन ऊर्जा दक्षता उपायों को दर्शाता है। यह एनिमेशन ऊर्जा बचाने के विभिन्न तरीकों को दिखाता है। ऊर्जा दक्षता उपायों से ऊर्जा की खपत कम होती है। ऊर्जा दक्षता उपायों से लागत कम होती है। ऊर्जा दक्षता उपायों से पर्यावरण को लाभ होता है। यह एनिमेशन ऊर्जा दक्षता के महत्व को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो स्वाभाविक रूप से फिर से भर जाते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में योगदान करती है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना। इसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना है। ऊर्जा संरक्षण में अपशिष्ट को कम करना शामिल है। यह भविष्य के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है। विद्युत सुरक्षा उपायों को दर्शाने वाला एक एनिमेशन दिखाया जा रहा है। यह प्रदर्शन विद्युत खतरों से बचने के महत्व को दर्शाता है। सुरक्षित विद्युत उपकरणों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। विद्युत तारों को ठीक से इंसुलेट किया जाना चाहिए। पानी के पास विद्युत उपकरणों का उपयोग करने से बचें। विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ग्राउंडिंग एक सुरक्षा उपाय है जो विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह एक सीधा मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से विद्युत धारा पृथ्वी में प्रवाहित हो सकती है। ग्राउंडिंग बिजली के झटकों और आग के खतरे को कम करता है। ग्राउंडिंग के बिना उपकरण खतरनाक रूप से चार्ज हो सकते हैं। ग्राउंडिंग सुनिश्चित करता है कि विद्युत प्रणाली सुरक्षित और विश्वसनीय है। इंसुलेशन ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गर्मी के हस्तांतरण को कम करके इमारतों और उपकरणों को ऊर्जा बचाने में मदद करता है। इंसुलेशन के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण और अनुप्रयोग हैं। सही इंसुलेशन का चयन करके ऊर्जा लागत को काफी कम किया जा सकता है। सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित रूप से संचालित विद्युत स्विच है। इसे विद्युत सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य कार्य दोष की स्थिति का पता चलने पर सर्किट को बाधित करना है। यह उपकरण को नुकसान और आग के खतरे को रोकने में मदद करता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को अधिक धारा से बचाता है। यह एक कमजोर तार होता है जो अधिक धारा बहने पर पिघल जाता है। फ्यूज का पिघलना परिपथ को तोड़ देता है जिससे आगे नुकसान होने से बच जाता है। फ्यूज को हमेशा सही रेटिंग वाले फ्यूज से बदलना चाहिए। बिजली अरेस्टर एक उपकरण है जो बिजली के झटकों से उपकरणों को बचाता है। यह अतिरिक्त वोल्टेज को जमीन में भेजकर काम करता है। बिजली गिरने पर अरेस्टर एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। यह उपकरणों को जलने से बचाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक उपकरण है जो विद्युत उपकरणों को स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। यह इनपुट वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने पर भी आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है। स्टेबलाइजर विद्युत उपकरणों को वोल्टेज में अचानक वृद्धि या कमी से बचाता है। यह उपकरण के प्रदर्शन और जीवनकाल को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्टेबलाइजर विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे रिले आधारित, सर्वो आधारित और सॉलिड स्टेट। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं और अनुप्रयोग होते हैं। इन्वर्टर एक उपकरण है जो डीसी डायरेक्ट करंट को एसी अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है। यह रूपांतरण बैटरी, सौर पैनल या अन्य डीसी स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को उपयोग करने योग्य बनाता है।
एसी बिजली का उपयोग घरों और उद्योगों में उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। इन्वर्टर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें स्टैंडअलोन इन्वर्टर और ग्रिड टाई इन्वर्टर शामिल हैं। इन्वर्टर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और बैकअप बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।